हमने आपको बाबा साहिब की जिंदगी से जुड़ा हर वो सच बताया जो आपको जानना बहुत जरूरी था। इसीलिए आज एक और कहानी हम आप तक लेके आए हैं जो संविधान सभा से जुड़ी हुई है, बाबा साहिब के संविधान बनाने को लेकर जुड़ी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है बाबा साहिब को काफी पापड़ बेलने पड़े होंगे संविधान बनाने के लिए। उन्हें विश्वास था कि देश का संविधान लिखने के लिए उनकी उपस्थिति बेहद जरूरी है, क्योंकि सामाजिक मुद्दों और बराबरी को लेकर जो विचार उनके थे वो किसी के नहीं थे। पहले महाराष्ट्र में फेल हुए तो बंगाल गए ताकि उन्हें संविधान सभा का हिस्सा बनाया जा सके। आजादी के बाद बंटवारा और फिर से सभा की सदस्यता के भंग होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो अपनी जिद पर अड़े रहे और ऐसे समय में महात्मा गांधी ने उनका समर्थन किया था, जिसके लिए बाबा साहिब काफी शुक्रगुजार भी रहे। आजादी के बाद पूरे संविधान सभा में करीब 299 सदस्य थे। 3 अलग अलग समिति थी। वहीं ड्राफ्टिंग कमेटी में बाबा साहिब के अलावा 6 और भी लोग थे। लेकिन फिर भी केवल बाबा साहिब को ही क्यों संविधान निर्माता कहा जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। शायद आपने भी इस पर बहुत सारी डिबेट्स सुनी होंगी, बहुत सारी बातें सुनी होंगी, और आपको भी कभी कभी ये जहन में जरूर आता होगा कि जब 6 लोगों की कमेटी थी तो सिर्फ बाबा साहिब को ही संविधान निर्माता क्यों कहा गया। बाबा साहिब ही क्यों भारत के संविधान के जनक कहलाते हैं। इसके 5 बड़े कारण थे। अपने इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आखिर वो कौन से 5 कारण हैं जिसके कारण बाबा साहिब अकेले संविधान निर्माता कहलाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। हमारी ये मुहिम पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अगली वीडियो किस मुद्दे पर चाहते हैं, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब संविधान सभा का गठन हुआ था तब 3 समितियां बनी थी, जिसमें पहली समिति संविधान सभा समिति थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरी समिति थी संविधान सलाहकार समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और तीसरी थी मसूदा समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा गया। उस समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मसूदा समिति का काम था कि वो संविधान की रिटन ड्राफ्टिंग करेंगे। इस समिति में बाबा साहेब को मिलाकर 7 लोग थे, लेकिन हैरानी की बात है कि सबसे ज्यादा काम बाबा साहेब को ही करना पड़ता था। खुद प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि वो दिन रात अकेले अंबेडकर को संविधान की ड्राफ्टिंग तैयार करते हुए देखते थे, जो कि बिना रुके काम किया करते थे, जबकि बाकी सदस्य गायब रहते थे। इसमें दूसरे सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगार, जिन्होंने आर्टिकल 370 का ड्राफ्ट बनाने में अहम भूमिका निभाई। अगला नाम है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का। कानूनी ढांचे और संवैधानिक स्पष्टता को तैयार करने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। चौथा नाम है डॉक्टर KM मुंशी, और अगला नाम सैयद मोहम्मद सादुल्ला BL मित्तर। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी बीमारी को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर इस्तीफा दे दिया था, और बाद में इनकी जगह एन माधवा राव ने ली। जिसके बाद आते हैं DP खेतान, जिनकी 1948 में मौत हो गई थी, जिसके बाद उनकी जगह TT कृष्णामाचारी ने ली थी। बाकी के सदस्य उनकी मदद तो करते थे, लेकिन इनकी भूमिका पूरी तरह से सक्रिय कभी रही ही नहीं। और बाबा साहिब ने अपने हाथों से 141 दिनों तक संविधान का मसौदा तैयार किया था। संविधान बनाने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति माने गए थे बाबा साहिब। दरअसल संविधान बनाने का दायित्व ऐसे हाथों में दिया जाना था जो कानून से लेकर राजनीति तक की सटीक जानकारी रखता हो। दुनिया के अलग अलग देशों के संविधान की पेचीदगियों को समझकर उसमें जो जरूरी है उन्हें मसौदे में शामिल कर सके, जो कि भारतीय संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था के आधार पर हो। ऐसे में इस बात पर भी विचार हुआ कि किसी विदेशी संविधान एक्सपर्ट को बुलाकर उनसे तैयार कराया जाए, लेकिन देश की स्थिति को भावनात्मक तरीके से समझने के लिए किसी भारतीय का होना जरूरी था, और ऐसे में बाबा साहिब से ज्यादा काबिल उन्हें कोई नजर नहीं आया।
तीसरा कारण था कि दुनिया के संवैधानिक मसौदे को बेहतर तरीके से समेटा था। दरअसल संवैधानिक सलाहकार BN राव ने अलग अलग देशों के संविधान पर गहन रिसर्च की थी और उन्हें लेकर एक कच्चा मसौदा तैयार किया था, लेकिन वो केवल एक रफ काम था। बाबा साहेब ने इस मसौदे को फाइनल रूप देने का काम किया था। इस मसौदे को लेकर बाबा साहेब ने संविधान सभा में 17 दिसंबर 1948 में चर्चा की थी, जिसके बाद ही बाबा साहेब ने इसमें बदलाव करके पूर्ण रूप दिया था। बाबा साहेब एक बेहतर वकालत के ज्ञाता भी थे। उन्होंने ब्रिटेन से कानून की पढ़ाई पूरी की थी और वो ही अकेले एक ऐसे संविधान बना सकते थे जो 10 से ज्यादा लेबर कानून ड्राफ्ट किए थे। संविधान सभा की कार्रवाई में भी सारे जवाब बाबा साहेब ही दिया करते थे, यानी कि उन्हें सबसे ज्यादा जानकारी हुआ करती थी। जब बाबा साहेब ने इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया, तब राष्ट्रपति के साथ साथ देश की जनता के सामने भी उनकी अनुमति के लिए ये ड्राफ्ट रखा गया था। तब इसमें जनता के किए गए करीब 7,635 संशोधन पारित हुए थे, जिसमें बाबा साहेब ने 2,473 संशोधन को मंजूरी दी थी। 5,162 संशोधनों को रिजेक्ट कर दिया गया था। बाबा साहेब असल में संविधान के वास्तुकार थे, जिन्हें खुद संविधान सभा ने माना भी था। बाबा साहेब कई बार खुद ऐसे मुद्दों में सर्वसम्मति बनाने की कोशिश किया करते थे जिससे बाकी के लोगों में वैचारिक मतभेद हो जाया करता था, लेकिन बाबा साहेब शांति से सवालों का जवाब देते और समस्याओं का निपटारा करते थे। पूरे संविधान को फाइनल रूप देने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लग गया था। बाबा साहेब ने एक ऐसे संविधान तैयार किया था जो किसी भी तरह के भेदभाव के ऊपर था, जिसमें सबको कानूनी हक मिले और सबके अधिकारों को बराबरी दी गई। इन 5 कारणों से आप भी समझ गए होंगे कि आखिर क्यों सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर ही भारतीय संविधान के जनक कहलाए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपसे भी अगली बार कोई ये सवाल करे कि इस समिति में तो 7 लोग थे, 5 लोग थे, तो आप बाबा साहेब को संविधान निर्माता क्यों कहते हैं, तो ये 5 जवाब आप उनको दे सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।